नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 22 नवंबर 2021 के दिन मीरा भाईंदर शहर के समाज सेवक और स्थानीय नागरिक प्रदीप जंगम मुंबई में लोक आयुक्त के कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरने के लिए बैठने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें वो धरना कैंसिल करना पड़ा। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों उन्होंने उस धरने को कैंसिल किया और साथ में ही किन मुद्दों को लेकर वहाँ पर वो धरने के लिए बैठने वाले थे। आज हमारे साथ में हैं प्रदीप जंगम जी। बताइए, आप लोकायुक्त कार्यालय के बाहर धरने आंदोलन आपने जो कि पुकारा था, लेकिन उसको आपने पोस्टपोन कर दिया, और क्या आपके मुद्दे थे, क्या आपकी मांग थी? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जब से कमिश्नर ढोले साहब आए हुए हैं, ठीक है, प्रशासकीय काम करते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं उनके ऊपर उनका काम करने का अंदाज़ बहुत ही अलग है। 3 मांगों को लेकर मैंने पिछले 100 दिनों से ज़्यादा, मतलब कम से कम 3-3.5 महीने से लेकर मैं उनका फॉलोअप कर रहा था। एक अल्फा सिक्योरिटी जो वार्डन है, रास्ते पर जो खड़े रह के पुलिस के साथ में जो काम करते हैं, उनका पेमेंट का इशू था कि उनको पेमेंट जो रियल में मिलना चाहिए। महानगर पालिका उनको अदा करती है 22 से 25 हज़ार रुपये ठेकेदार को, ठेकेदार इनको अदा करता है 10 से 12 हज़ार रुपये, किसी को 8 हज़ार रुपये देता है। तो ये कम से कम 64 ऐसे वार्डन थे, उनके खिलाफ़ मैंने तकरार की थी, लोकायुक्त के पास हियरिंग भी लगी थी, लेकिन इन्होंने सबमिशन ऐसा दे दिया कि उनको पेमेंट मिलता है सिर्फ 1 लेटर लेके, लेकिन डिटेल तो नहीं दी। सबसे पहला मुद्दा वो। दूसरा मुद्दा ऐसा था कि शाइन एंटरप्राइजेस जो था, जिसको 18 करोड़ का भी टेंडर दिया है सिर्फ टॉयलेट साफ़ करने का, मीरा भाईंदर के अंतर्गत में जितने टॉयलेट्स है उसको साफ़ करने का, लेकिन कोई भी वर्कर का उनके पास तभी मतलब डिटेल्स नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको कम से कम 3.5 से 4 करोड़ का पेमेंट अदा किया। तो ये पेमेंट गया किसको आखिर में? तीसरा मुद्दा ऐसा था कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो मतलब मेरे ही आंदोलन के बाद वो चालू हुआ, तो पिछले 2 साल का कम से कम 62 लाख रुपया उसका बाकी था। जब लोकायुक्त के पास मैंने आंदोलन का पत्र दिया, फिर रातों रात उसको शाम को 6 बजे बुला के उससे 30.5 लाख रुपया उससे वसूल किया, और बाकी का पेमेंट अभी तक दिया नहीं, उसका अभी तक डिसीजन लिया नहीं। तो ऐसे ठेकेदारों को आखिर में बैकअप क्यों दे रहे कमिश्नर ढोले साहब? इसके लिए मैंने लोकायुक्त के पास आंदोलन का ये किया था, लेकिन मुंबई पुलिस के रिक्वेस्ट के बाद वो आंदोलन पोस्टपोन किया, और अभी 6 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान पर मैंने 4 दिन पहले ही, भले 2 दिन लगे, 20 दिन लगे, 200 दिन लगे, जब तक आयुक्त इस पूरे विषय को लेकर क्लियरेंस देते नहीं तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। 3 ही ठेकेदार है, ऐसा नहीं है। टॉयलेट साफ़ करने वाले ठेकेदार अलग हो गए, वार्डन अलग हो गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के विषय अलग हो गया, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका में फायर ब्रिगेड है, आज भी उन लोग को 2 महीने का पगार नहीं मिला है। जितने भी अभी कोविड के लिए जितने कर्मचारी रखे, सिस्टर्स रखे, और दूसरे कम से कम ऐसे 100 लोग हैं, उनका भी 3-3 महीने से पेमेंट हुआ नहीं है। उनको भी पेमेंट यही पैमाने में दिया जाता है कि 10 और 12 हज़ार, बल्कि दिया जाता है 22 से 25 हज़ार रुपया ठेकेदार को। ठेकेदार इनको एकदम कम पेमेंट देते हैं। जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर है, पिछले 10-10, 12-12 सालों से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक उनको परमानेंट किया नहीं गया। वही ठेकेदार चेंज करते रहते हैं, और वही ठेकेदार का सिस्टम यही है। ठेकेदार रखने का ही क्यों? अगर ये महानगर पालिका के यहाँ के लोकल लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको आप उनका हक का पैसा दो, उनका पेमेंट दो, उनको जो भी फैसिलिटी मिलना चाहिए वो मिलनी चाहिए। पहली बात तो गार्डन विभाग में कम से कम 450 से 500 लोग ऐसे हैं, उनका मतलब कुल मिला के 2000 कर्मचारी का पगार, कमिश्नर 95 नगर सेवक, दोनों विधायक शिवसेना के, ये सब पूरा सिस्टमेटिकली बैठ के मिल बांट के खा रहे हैं। और यही मैं पिछले कम से कम नहीं बोले तो भी 1659 दिन हो गए मुझको, एज अ काउंट अगर करेंगे तो अभी तक एक सिंगल लेटर का जवाब नहीं दिया। अगर हम जैसे आंदोलनकारियों को अगर आप जवाब नहीं देते तो इसमें पूरा दाल काला ने पूरी दाल काली है, ऐसा हो गया है। तो इसके लिए कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई करने का मैंने डिमांड रखा है। जो सरकारी प्लॉट है, रिजर्वेशन की जो ज़मीन है, वो महानगर पालिका अपने ताबे में ले रही है, लेकिन 3 महीना पहले महानगर पालिका ने काशी मीरा परिसर का जो आरक्षण क्रमांक 364-65 अपने ताबे में लिया है, उस दौरान मीरा भाईंदर शहर की प्रथम नागरिक महिला महापौर हमारी ज्योत्नाताई हसनाले, इन्होंने महासभा में आरोप लगाया है कि मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ये एक बिल्डर को ज़ाती फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो आरक्षण खाली करके दे रहे हैं। साथ में ही शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक, इन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मनपा आयुक्त तो एक बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और बिल्डर के इशारे पर वो ज़मीन जो आरक्षित ज़मीन है महानगर पालिका की, उसे ताबे में लेने का काम कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महानगर पालिका आयुक्त ये क्या ठेकेदार, बिल्डर और पॉलिटिशियंस इन लोगों के लिए ही काम करने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं या यहाँ पर वो आए हैं? 100% बोलूँगा मैं तो, क्योंकि आपने जो इस बात की काशी मीरा की कम से कम 12 से 15 साल हो गए। वो गार्डन की ज़मीन थी, वहाँ पे उद्यान बनना चाहिए था, लेकिन वहाँ के नगर सेवक ने आज महापौर भले आज महासभा में बोलती रहेगी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी कि वो गार्डन डेवलप करे। अगर उधर गार्डन डेवलप होता तो आज वहाँ पे रूम नहीं बनते। अभी रूम बने, चलो गरीब लोग हैं, पढ़ाई लिखाई जानते नहीं है। वहाँ के कोई चौहान करके था, उसने 5-5 लाख 10-10 लाख में बेचे, करोड़ों रुपया उसने उसमें कमाया। तो जब ये रूम बन रहे थे तभी उनको ये दिखा नहीं क्या, महानगर जितने भी लोकल नगर सेवक है उनको दिखा नहीं क्या, कमिश्नर को दिखा नहीं क्या। वहाँ पे जो बिल्डर है वो बिल्डर का नाम शायद से शाह करके कोई है, और वो मीरा भाईंदर की जो भी अभी सत्ताधारी लोग हैं उनका ही वो पार्टनर ही है। इसके लिए उनको स्पेशल बेनिफिट देने के लिए ये पूरे गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार किया। बहुत सारे ऐसे प्रेग्नेंट महिलाएं रास्ते पे दिन रात गुजारे वहाँ पे उन्होंने, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको रास्ते पे उतारे। तो ये उनके गरीब लोगों की है, ये सभी लोगों को लगने वाली, आज नहीं तो कल। जैसे यूएलसी में सब लोग जेल में जाके आए, ये कमिश्नर से लेके जितने भी महापौर भी झगड़ा कर रहे हैं, नगर सेवक भी झगड़ा कर रहे हैं, सब लोग जेल में जाएंगे। और जो किया है वो इधर ही भुगतना है आखिर में, गरीब लोगों की हाय लगती है। और मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के और जितने भी नेता हैं वो मीरा भाईंदर वासी देख रहे हैं। दूसरी बात ऐसे है कि मीरा भाईंदर के रिजर्वेशन जितने 386 उसमें से अच्छी जो मतलब मेन मौके की ऐसी जगह है, गार्डन हो, मैदान हो, अभी एक 242 रिजर्वेशन नंबर 711 को दिया, वही क्यों, उसी बिल्डर को क्यों देने का? क्योंकि वो राजनेता है, वही महानगर पालिका चला रहा है। तो इसके लिए वो भी गार्डन की जगह, गोल्डन नेस वासियों की हक की जगह कमिश्नर ने वहाँ पे गार्डन प्लस शायद से कुछ 30 या 32 माले का टावर के लिए मंजूर किया। उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये करोड़ों रुपए का टर्नओवर उसमें है और उनको अंडर टेबल वो सब मिलता है, इसके लिए परमिशन दिया है। जी प्रदीप भाई, ये बताइए कि हमारी जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका है, राज्य सरकार का ऐसा नियम है कि इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक भारतीय प्रशासकीय सेवा जिसे कहा जाता है IAS ऑफिसर को ही यहाँ पर रखना चाहिए, या वही यहाँ पर इस आयुक्त का पदभार संभाल सकता है। अब ऐसे में हमारे यहाँ पर जो आयुक्त है दिलीप डोले जी, वो नॉन IAS ऑफिसर है। इन्होंने पिछले दिनों में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनमें मैं बताना चाहूँगा कि इसे हम आम नागरिकों पर पार्किंग टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि ऐसे कई सारे ठेकेदार हैं, कई सारे बिल्डर हैं जिन पर काफ़ी सारा बकाया, करोड़ों रुपये का बकाया महानगर पालिका को वसूल करना है। वो पैसा वसूल न करते हुए एक आम आदमी पर यहाँ पर पार्किंग टैक्स का पैसा बोझा लगाया जा रहा है, लादा जा रहा है। ये एक जो तुगलकी फरमान मनपा आयुक्त ने जो निकाला है, तो आप कैसा देखते हैं कि एक IAS ऑफिसर और एक नॉन IAS ऑफिसर, इससे कितना फ़र्क पड़ता है शहर की आम जनता को, कितना फ़र्क पड़ता है शहर के ठेकेदारों को, मनपा ठेकेदारों को, मनपा के बैठे वो लोग प्रतिनिधियों को और यहाँ के बिल्डर लॉबी को? कैसा देखते हैं आप? क्या एक IAS ऑफिसर ऐसी जिम्मेदारी से ये काम ले सकता है, निर्णय ले सकता है? देखिए, सबसे पहले बात तो आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से IAS ऑफिसर यहाँ पे रहना चाहिए। वो आज तक मतलब एक विक्रम कुमार छोड़कर किसी IAS ऑफिसर ने अब यहाँ पे काम किया नहीं है। जितने भी दूसरे 2-3 बता दूं कि यहाँ पर 2-3 लोग आए, नरेश गिरी भी आए, विजय राठौड़ थे, उसके बाद चंद्रकांत डांगे साहब थे, ये सब IAS ऑफिसर थे, लेकिन वो यहाँ पर टिक नहीं पाए, वो यहाँ पर काम नहीं कर पाए। वही मैं उसी के ऊपर जा रहा था कि जितने भी IAS ऑफिसर विक्रम कुमार छोड़ के जितने भी आए हैं, उनको कहीं ना कहीं से पॉलिटिकली प्रेशर करके TDR का स्कैम हो, ठेकेदार का स्कैम हो, बहुत सारे जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर जो मंथली इनका चालू हुआ किधर तो बंद हो जाए, इसके लिए उनको हटाया गया। इसके लिए आज भी IAS ऑफिसर का यहाँ पे नियुक्ति नहीं किया। और मीरा भाईंदर वासियों को ये सब पता नहीं चलता है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग एक्टिविस्ट, हम लोग 10 लोग को इसे मिल सकते हैं, आप 1000 लोगों को मिलते हैं, लेकिन नगर सेवक ये खुद डिमांड नहीं करता है। महानगर पालिका में लोकल बॉडीज़ अगर सपोर्ट नहीं करते तो आखिर में राज्य शासन भी क्या करे। और बिल्डर लॉबी के TDR स्कैम, कम से कम 2500 करोड़ का TDR स्कैम इस मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन का, जिसका फॉलोअप मेरा 4 साल से चालू है। उसके ऊपर आज तक एक सिंगल इंक्वायरी बिठाने की हिम्मत किसी नगर सेवक ने दिखाई नहीं, कि किसी विधायक ने दिखाई नहीं। तो ये सब इंटरनल सब इनका खिचड़ी है, वो मिल बांट कर खाते हैं। और इसी के लिए जनता के ऊपर अभी जो आपने पार्किंग टैक्स भी बोला है, पार्किंग टैक्स का जो मुद्दा है ये पॉलिटिकली मुद्दा था। ये साठगांठ दी कमिश्नर और जो विरोधी पक्ष नेता है और अभी जो सत्ताधारियों ने विरोध किया। अभी एक सिंगल टेंडर भी अगर निकलता है 10 लाख का तो स्टैंडिंग को मालूम पड़ता है।
सिंगल कोई भी कार्रवाई आदेश निकलता है तो सभी नगर सेवकों को मालूम पड़ता है, और ये लोग खुद अभी अनजान बन रहे हैं। तो ये शिवसेना वर्सेस बीजेपी, ये कहाँ तो इस मीरा भाईंदर में उभरे, इसके लिए कमिश्नर ने तुगले निर्णय लिया। और पार्किंग टैक्स तो लगता ही नहीं है वैसे भी, लेकिन पार्किंग टैक्स के माध्यम से ये लोग अगर बोलते हैं कि पैसा महानगर पालिका के ऊपर कर्जा है, आज के डेट में आपको बताना चाहता हूँ कि 550 से 600 करोड़ के ऊपर कर्जा हो चुका है। मीरा भाईंदर वासियों को ये नहीं मालूम, ये पे किसको करना है, आपको ही करना है, लेकिन इसके ऊपर कोई वर्कआउट करना नहीं चाहता है, कोई नगर से खुल के बोलना नहीं चाहता है। 42 करोड़ रुपये तो सिर्फ होर्डिंग का बाकी है, जिस होर्डिंग पे इनके ही फ़ोटो लगते हैं, सत्ताधारियों के फ़ोटो लगते हैं, लेकिन वो होर्डिंग्स वालों को अभी तक पिछले 4 साल से बाकी है। 42 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट होती है। मोबाइल टावर जितने भी लगे हैं 55 करोड़ रुपया बाकी है, उनका वो वसूल करने की हिम्मत ये दिखाते नहीं है। तभी बोलेंगे कोर्ट का है, ये वो है, लेकिन आम आदमी का अगर टैक्स बाकी रहेगा, किसी सोसाइटी का टैक्स बाकी रहेगा तो वाटर कनेक्शन काट दिए जाते हैं। तो मरना तो आखिर हम लोग को, ये जो टैक्स पेयर है उन लोग को ही मरना है। और सेल्फी पॉइंट के नाम से भी आपको एक बोलता हूँ कि कम से कम 8.5 से 9 करोड़ रुपया खर्चा किया। इस मीरा भाईंदर शहर में आज NICU नहीं है, छोटा बच्चा अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए हमको मुंबई जाना पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर बोलने के लिए किसको टाइम नहीं है, ना कमिश्नरों का टाइम है। 17 ऐसे प्लॉट है जहाँ पे हॉस्पिटल बनने चाहिए, वो आज भी वैसे ही रीज़न क्या दिया है कि मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं है। तो ये सब सारा जो पैसा है वो आखिर में जाता किधर है। तो IAS ऑफिसर नियुक्ति हो, इसके लिए नगर सेवक निकम्मे हैं, इनकी डिमांड चाहिए। आज हम लोग सिर्फ एक्टिविस्ट है, एक सोशल वर्कर है, आप पत्रकार है, आप डिमांड करेंगे तो CM नहीं मानता, लेकिन ऑथराइज जो पर्सन है जिनको चुन कर दिया है, ऐसे 95 के 95 नगर सेवक का डिमांड करे, कल के कल यहाँ पे एक IAS ऑफिसर नियुक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपके जो 6 जनवरी को जो आप अनशन के लिए बैठने वाले हैं उसके लिए हम अभी से आपको शुभकामनाएं देते हैं, और हम ज़रूर आप तक भी उस दिन पहुँचेंगे। यह है समाज सेवक और मीरा भाईंदर निवासी प्रदीप जंगम, जिन्होंने बताया कि एक IAS और नॉन IAS ऑफिसर में क्या अंतर होता है, क्या फ़र्क होता है। जिस तरह से मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले आज काम कर रहे हैं, प्रदीप जंगम के मुताबिक वो काम केवल ठेकेदारों के लिए, नेताओं के लिए, नगर सेवकों के लिए ही कर रहे हैं। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से नागरिकों को कोई फ़ायदा पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ पैसा आम आदमी की जेब से कैसे निकाला जाए, इस तरह के तुगलकी फरमान मनपा आयुक्त दिलीप ढोले निकाल रहे हैं। दर्शकों, मैं आप सबको बता दूं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक IAS ऑफिसर की नियुक्ति होना चाहिए या नहीं। आइए हम आपको दिखाते हैं पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने हमारे इस सवाल के जवाब पर क्या कहा था कि यहाँ पर IAS ऑफिसर की ज़रूरत है या नहीं, और वो कैसा देखते हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका। तो उनका जो जवाब था वो हम आपको दिखाते हैं। शहर से जुड़ा हुआ एक सवाल है सर, शहर से जुड़ा हुआ एक सवाल है। मीरा भाईंदर शहर महानगर पालिका D वर्ग की महानगर पालिका है, और नियम ये है कि यहाँ पर कोई IAS अधिकारी होना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप, यहाँ पर पिछले 7 महीने से कोई IAS अधिकारी नहीं? अरे जो अधिकारी यहाँ आयुक्त के रूप में काम कर रहा है उसके पीछे सभी लोग हैं, लोग चाहते हैं अच्छे, और हमें भी बोलता है कि ये सब जो कोविड का कंट्रोल है उसका प्लानिंग है, नियोजन है, अच्छी तरह उन्होंने किया है, और काफ़ी लोक प्रतिनिधि भी उनकी सराहना करते। अब में ये रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, अच्छा अधिकारी है, अच्छा काम कर रहा है। ये थे ठाना जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, जो मनपा आयुक्त की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे थे। आप सब दर्शकों को मैं बता दूं कि मनपा आयुक्त दिलीप ढोले एक मर्तबा मंत्री एकनाथ शिंदे के OSD रह चुके हैं, उनके साथ में ये काम कर चुके हैं, और शायद ये उसी का सिला है कि आज उन्हें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त पद की कुर्सी पर बिठाया है पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने। और यही कारण है कि मनपा आयुक्त इस वक्त जो निर्णय ले रहे हैं, जो सामान्य नागरिकों के खिलाफ में है, सामान्य नागरिकों पर वो एक तुगलकी फरमान है। मनपा आयुक्त के पीछे मंत्री एकनाथ शिंदे है, तब कहीं जाकर वो ऐसे निर्णय निकाल रहे हैं और ऐसे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिसके चलते केवल मंत्री, आमदार, खासदार, हमारे शहर के नेतागण और लोक प्रतिनिधि और साथ में ही ठेकेदार, बिल्डर, इनका ही फ़ायदा हो। शायद वो इन लोगों के काम करने के लिए ही यहाँ पर रखे गए हो या यहाँ पर आए हो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा साफ जाहिर होता है मनपा आयुक्त के निर्णय को लेकर, उनके चल रहे कारोबार को लेकर। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।